ये कुछ चीजें हैं जो तर्क युक्ति बुद्धि प्रमाण से हमको सोचनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार सोचनी चाहिए, लेकिन हम उनका चिंतन नहीं करते हैं। हम एक व्यक्ति विशेष के भाव में जाकर के और बह जाते हैं। जो व्यक्ति जितने अंशों में सही है उसको उतने अंशों में सही मानना, जितने अंशों में गलत है उसको उतने अंशों में गलत मानना, सही चीजों को ग्रहण करना, गलत चीजों को अपने जीवन से हटाते चले जाना। सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक कंट्रोवर्सी के विषय में, जो अमोघ लीला दास जी द्वारका इस्कॉन से संबंध रखते हैं और स्वामी विवेकानंद जी, इसके बीच में कंट्रोवर्सी हो रखी है और पूरे इंटरनेट पर छाई हुई है। अब कंट्रोवर्सी क्या है कि अमोघ लीला दास जी ने टिप्पणी करी है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर और सोशल मीडिया पर उसको लेकर के बवाल मच गया और इस्कॉन ने अमोघ लीला दास जी को 1 महीने के लिए बैन कर दिया है। अब सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ कि मैं किसी का भी यहाँ पर पक्ष या विपक्ष में खड़ा नहीं होऊंगा। मैं उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई थी उस पर शास्त्रोक्त कुछ चिंतन रखूँगा। निर्णय आपको करना है कि कौन सही है कौन गलत है, किस प्रकार की हमको थॉट प्रोसेस बनानी चाहिए इन सब विषयों को देखते हुए, ना कि हम भी एक हिस्से के होकर के रह जाएं और वास्तविक जो चीज़ है वो हमसे छूट जाए। तो मेरी टिप्पणी इस प्रकार की रहेगी, मैं सिर्फ चीज़ों को रखूँगा आपके सामने, निर्णय आप लोगों ने लेना है। और मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि मैं अमोघ लीला दास जी की जो आध्यात्मिक विचारधारा है उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं निराकार का उपासक हूँ, निराकार उपासना करता हूँ, वो साकार के उपासक हैं। तो मैं जो चीज़ें रखूँ, कहीं आपको लगे कि मैं अमोघ लीला दास जी का फेवर करने लग रहा हूँ, नहीं भाई, मैं इस्कॉन से भी नहीं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हमें शास्त्रों के आधार पर समझनी चाहिए, ज़रूरी हैं। तो उनका वक्तव्य क्या था ये सुन लेते हैं। पूरे वक्तव्य में से मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। देखो, दिव्य पुरुष है नहीं है ये बाकी बात। पहली बात, कोई भी दिव्य पुरुष किसी जानवर को मार के खाएगा क्या? वो मछली खाएगा? मछली को दर्द होता है? और अगर विवेकानंद अगर मछली खाए, ठीक है, तो क्या एक सिद्ध पुरुष मछली खा सकता है? अगर आपके सामने एक सिद्ध पुरुष हो, क्या मछली खाएगा वो? सिद्ध पुरुष के हृदय में करुणा होती है। क्या सिद्ध पुरुष फाफा फाफा कर सकता है? उनको ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे, मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी। तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम, लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। देखिए, इन्होंने कहा कि कोई भी सिद्ध पुरुष क्या मछली खाएगा, क्या मांस खाएगा? मछली को भी दर्द होता है। कोई भी सिद्ध पुरुष है, दिव्य पुरुष है, उसके हृदय में करुणा होती है। ये बिल्कुल ये फैक्चुअल बात है भाई। अगर शास्त्र के अनुसार देखें, अब कई सारे लोग इसमें बोलते हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मामला था। पहली चीज़, जब उनका व्यक्तिगत मामला था तो क्या जिस पशु को मांस के लिए मारा जा रहा है उसकी कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है? क्या वो जीव नहीं है? स्पिरिचुअलिटी की नींव ही आत्मा से उभरती है, आत्मा से उठती है। तो क्या उस मछली के अंदर या जिस भी पशु का मांस खाया जा रहा है उसके अंदर में आत्मा नहीं है? उसके अंदर जीवात्मा नहीं है? है। एक चीज़। दूसरा, अब शास्त्र के अनुसार देख लेते हैं। शास्त्र के अनुसार की अगर बात करें तो महर्षि पतंजलि जी योग समाधि, जिस योग समाधि के लिए जितने भी संत महात्मा होते हैं वो कार्यरत रहते हैं कि हमारी योग समाधि लगे, इसी के लिए सन्यासी बनते हैं, योग समाधि लगे। उस योग समाधि के लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र लिखे हैं कि भाई इन योग सूत्रों का आप फॉलो करो तो आप समाधि की ओर बढ़ जाओगे। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन के योग सूत्रों के अंदर में 8 अंग बताए योग के कि आप इन 8 अंगों को अगर फॉलो करोगे तभी आप योग की ओर आगे बढ़ पाओगे। तो वो 8 अंग क्या हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं। इसमें जो पहला अंग है उसके 5 उपांग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो सबसे पहले योग के अंदर में महर्षि पतंजलि जी ने किसको रखा?
अहिंसा को रखा, अहिंसा को सबसे पहले रखा, बाकी चीज़ें उसके बाद में। अब अहिंसा का अर्थ गलत शब्द तरीके से नहीं ले लेना है हमको। अहिंसा का अर्थ होता है अकारण मन, वचन और शरीर से किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करना। किसी भी प्राणी की हिंसा अकारण नहीं करनी है, ना मन से, ना वचन से, ना ही अपने शरीर से। लेकिन जब एक मछली को खाया जाएगा, किसी का मांस खाया जाएगा, तो अकारण होगा या कारण होगा। बहुत से लोग बोलेंगे कि क्षुधा की तृप्ति, भूख की तृप्ति के लिए ऐसा किया गया। भाई खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें परमात्मा ने इस संसार के अंदर में बनाई हैं, उनसे भी हम अपनी भूख की तृप्ति कर सकते हैं। फिर अकारण उस जीव का हमने हिंसा क्यों करनी, एक चीज़। और जब आप अहिंसा का ही पालन नहीं करेंगे तो योग के आगे के जो अंग हैं उनका पालन नहीं कर सकते। तो अंतिम जो योग का अंग है 8वां समाधि, उस तक भी आप नहीं पहुंच सकते। जब तक आपने पहली ही सीढ़ी पर पैर नहीं रखा है तो आप लास्ट की सीढ़ी पर पैर कैसे रखेंगे। योग को स्टेप बाय स्टेप समझाया है महर्षि पतंजलि जी ने। अब अगली बात करते हैं। महाभारत के अंदर में कहा गया अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे परम धर्म है। अहिंसा की रक्षा के लिए अगर आपको हिंसा करनी पड़ती है तो वो धर्म कहलाता है। अर्थात हिंसा भी तब धर्म कहलाती है जब कोई अहिंसा को तोड़ने लग रहा है। अब एक भूख तृप्ति के लिए, अपने पेट की क्षुधा की तृप्ति के लिए अगर मछली की हिंसा हो रही है तो वो कहाँ की, उसको आप अहिंसा में भी काउंट करेंगे। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी व्यक्तिगत जीवन में नहीं थे। मैंने ये शास्त्रोक्त बातें की हैं, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। जैसा अमोघ लीलादास जी ने कहा, ऐसा व्यक्ति मेरे सामने खड़े होंगे मैं उनको नमन करूंगा कि आप शिकागो गए, आपने हिंदुत्व को लेकर अच्छा स्पीच दिया, थैंक यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नाइस। हम भी प्रशंसा करते हैं उसकी। तो जो प्रशंसा करने वाली चीज है उसकी प्रशंसा भी करेंगे और करते भी हम। लेकिन जो चीज स्वीकार्य नहीं है वो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा ना कि भाई जो प्रशंसा करने वाली चीज़ है उसकी हम प्रशंसा करेंगे, लेकिन जो चीज़ें स्वीकार्य नहीं है सनातन धर्म के अंदर में उनको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। अब कई लोग वेदों को लेकर के आक्षेप लगाते हैं, इसके लिए भी हम वीडियो लेकर के आएंगे किस तरीके से मिलावट करके वेदों में बताया गया। जिन्होंने ठीक प्रकार से देववाणी संस्कृत को ना समझ करके साधारण संस्कृत को समझ करके भाष्य कर दिए और कुछ का कुछ बना दिया और वेदों के अंदर में बलि प्रथा को लेकर के आ गए। वेदों में कहीं भी बलि प्रथा नहीं है। जिस ईश्वर ने इस समस्त ब्रह्मांड के समस्त जीवों को बनाया है वो क्यों बलि प्रथा के लिए मनुष्य को बोलेगा। ये कुछ चीज़ें हैं जो तर्क युक्ति बुद्धि प्रमाण से हमको सोचनी चाहिए, शास्त्रों के अनुसार सोचनी चाहिए, लेकिन हम उनका चिंतन नहीं करते हैं। हम एक व्यक्ति विशेष के भाव में जाकर के और बह जाते हैं, बह जाते हैं, बह जाते हैं। जो व्यक्ति जितने अंशों में सही है उसको उतने अंशों में सही मानना, जितने अंशों में गलत है उसको उतने अंशों में गलत मानना, सही चीज़ों को ग्रहण करना, गलत चीज़ों को अपने जीवन से हटाते चले जाना। यही मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। हमको निष्पक्ष रूप से आकलन करना है, अपनी बुद्धि लगानी है, तर्क लगाना है, युक्ति प्रमाण लगाने हैं, शास्त्रों के रेफरेंसेस देखने हैं। जो हिस्ट्री की घटनाएं हो चुकी हैं, इतिहास की घटनाएं हो चुकी हैं, उनको देखना है एज इट इज़, ना कि इस तरीके से देखना है कि मेरे को ये पसंद है तो मेरे को इनकी ये सारी चीज़ें पसंद है, मेरे को ये पसंद है तो इनकी सारी चीज़ें पसंद है। और हमको आदर्श भी बहुत देखभाल करके बनाने हैं। ऐसे ही किसी को आदर्श नहीं बनाना है कि पूरा समाज एक व्यक्ति को आदर्श बना के चल रहा है, हमने उस पर कोई रिसर्च नहीं करी, हमने कुछ उसका साहित्य पढ़ा नहीं है, हमने उसके साहित्य पर चिंतन मनन नहीं किया है वैज्ञानिक तरीके से बुद्धि युक्त होकर के हमने कोई चिंतन मनन नहीं किया है। बस समाज फॉलो करने लग गया तो हम भी उसको फॉलो करने लग जाएं। समाज गर्त में जाएगा तो क्या हम भी गर्त में जाएं? समाज खड्डे में जाएगा तो क्या हम भी खड्डे में जाएं? नहीं, ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। अपने चिंतन को वैज्ञानिक बनाइए, रैशनल बनाइए। और रैशनल लोग भी क्या करते हैं, रैशनल लोग भी एक गलती करते हैं कि वो जड़ पदार्थों को सिर्फ और सिर्फ साइंस की कैटेगरी में, विज्ञान की कैटेगरी में लेकर के आते हैं। भाई जड़ का विज्ञान होता है तो चेतन का भी विज्ञान होता है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अपने जो
रैशनल माइंड है ना, उसको ठीक प्रकार से रैशनल बनाइए। स्यूडो साइंस का प्रयोग करके सिर्फ अपने जो लक्ष्य हैं उनकी तृप्ति के लिए साइंस को यूज़ मत कीजिए। साइंस को एज इट इज़ यूज़ कीजिए जैसी वो है, तभी आप भी और ये समाज भी, ये संसार भी सुखी रह पाएगा। और इसमें कुछ रखना चाहूँगा कि हम क्या करते हैं, किसी भी व्यक्ति के अंदर में अगर हमको एक गुण दिख जाता है तो हम उसको भगवान बना करके बैठ जाते हैं। हजारों अवगुण होंगे लेकिन एक गुण को पकड़ करके और हम उसको भगवान बना के बैठ जाते हैं। या फिर अगर किसी व्यक्ति के अंदर में एक अवगुण मिल गया तो हम उसको दुत्कार देते हैं। हमें बायस्ड नहीं होना है। हमारे जो माइंड के अंदर में प्री कंसीव नोशन गए हुए हैं ना, उस कारण से हम बायस्ड हो जाते हैं। हम वही सोचते हैं जो हमारे मन में पहले से फीडेड है। हम नया कुछ चिंतन लेकर के ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम अपनी मान्यताओं को हिलाना नहीं चाहते हैं। हम अगर ये अपनी मान्यताओं को हिलाते हैं तो हम ढह सकते हैं, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन अगर हम मान्यताओं को छोड़ करके सत्य के अन्वेषण में लगेंगे तभी हम वास्तव में, अगर कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई अध्यात्म की यात्रा में है, तो ठीक प्रकार से अध्यात्म की यात्रा में बढ़ पाएगा, अन्यथा वहीं की वहीं पड़ा रहेगा। तो मेरा इतना ही कहना था। आप इस पर चिंतन मनन कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करेंगे वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। दूसरा, अगर आपका कुछ इस वीडियो के प्रति कोई रिएक्शन है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ठीक प्रकार से अपने चिंतन मनन को बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते। हमने 4 दिन की एक अष्टांग योग, सनातन के महान विज्ञान के ऊपर अष्टांग योग की कक्षा भी निर्धारित की है, चला रहे हैं। उसके अंदर भी हम गहराई से बताते हैं कि क्या धर्म है। धर्म को जानेंगे तभी हमको पता चलेगा कि धर्म बड़ा या राष्ट्र बड़ा। तो अगर आप उस कक्षा को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आ सकते हैं और कक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। 4 दिन की कक्षा है ये मात्र।